Hello everyone, class 6 Heritage Math exercise 9.1 9.1 या जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को समझने के लिए चैप्टर नंबर 9 का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसे अवश्य पढ़ें। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ डी दिया गया है, एक आपको फिगर दिया गया है। फिगर में आप केयरफुली देख लें कि जो टर्म दिए गए हैं कौन कौन से लाइन सेगमेंट किनको किनको आपको मैच करना है। अब इसमें ए दिया गया है, नेम द लाइन सेगमेंट्स दैट इंटरसेक्ट्स एट एफ, यानी उस लाइन सेगमेंट को आपको बताना है जो कि एफ पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें दो लाइन सेगमेंट हैं, एक तो ए सी और एक है बी डी, ये दोनों आकर एफ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनको हम लिख देंगे ए सी, ए एंड सी या सी एंड ए कुछ भी लिख सकते हैं, एंड बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, नेम द लाइन सेगमेंट्स, यानी उस लाइन सेगमेंट्स को, उन लाइन सेगमेंट्स को आपको बताना है दैट इंटरसेक्ट्स एट सी, जो कि सी पर आकर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला तो ए सी ही होगा, ए सी जो है सी पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक हो जाएगा बी और सी, ये भी आ जाएगा। दो ही आपको बताना ही है लाइंस जो एक दूसरे को आके एक क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, नेम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट्स ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपको बताना है। सीधा सीधा आप दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए बी और बी सी का मोस्ट या जो पॉइंट है वो है पॉइंट बी, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, नेम द हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक लाइन सेगमेंट्स। आपको बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल बताना है। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज, जो ये सीधी रेखा होती है, ठीक है, इसको ही हमें बताना है, और इसको हमें ऑब्लिक के रूप में भी बताना है। ऑब्लिक मीन्स होता है स्लैंटिंग, ऑब्लिक मीन्स क्या होता है, स्लैंटिंग। तो इसमें आपको बताना है हॉरिजॉन्टल एंड स्लैंटिंग। तो स्लैंटिंग में तो एक ये दिखाई दे रहा है आपका ई डी, यही हॉरिजॉन्टल है। ए सी भी हॉरिजॉन्टल होगा। आपको बताना है स्लैंटिंग में, स्लैंटिंग में सी डी हो जाएगा, एक स्लैंटिंग में आ जाएगा बी सी, और एक स्लैंटिंग में आपका आ जाएगा बी ए। जो बताना हो एक ही को आप बता सकते हैं। ई एंड डी जो दिया गया है, ई डी ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन में दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी। बोला ये गया है कि कितने लाइंस पास कर सकते हैं थ्रू द्वारा, किसके द्वारा, वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट के थ्रू कितने लाइन सेगमेंट पास हो सकते हैं, अनलिमिटेड, जिसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट हम स्केच कर सकते हैं। तो आंसर के रूप में अनलिमिटेड और इनफाइनाइट। सेकंड दिया गया टू गिवन पॉइंट्स, यदि दो पॉइंट्स दिए गए हों तो उनसे कितनी लाइंस खींची जा सकती है, एक ही लाइन खींची जा सकती है, जिनको मिलाने के लिए यदि दो पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो केवल और केवल एक ही लाइन स्केच कर सकते हैं, दूसरी लाइन स्केच नहीं कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।